जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार है इसके सर में। ऐसा जी जी 2024 आपका अभी फिजिकल हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल में आपको थोड़ा सा कोई पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है तो आपको मिल रहा है रीमेडिकल। तो रीमेडिकल में कैंडिडेट कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं और रीमेडिकल मिलने के बाद भी क्या कैंडिडेट फिट हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट मिल रहा है, वो कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप छोटी छोटी गलतियों के कारण है मेडिकल से बाहर न हो पाए। मेडिकल के बारे में कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जो कैंडिडेट्स का रिव्यू आता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को मिल रहा है। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप के अभी मेडिकल है और किसी प्रकार का डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज करना है और अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप रीसेंड मैसेज जरूर कर देना है। और देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट है जिनके क्या है क्लूबिंग ऑफ फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड, यानी कि इनका जो फिंगर्स है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफॉर्मेटी है। यहाँ पर क्या है कि जनरली आपका जो फिंगर्स है वो या तो आगे से है वो थोड़ा मोटा नजर आता है, इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं, या फिर इनके जो नाखून वगैरह होते हैं उनमें इस प्रकार का पॉइंट बनता है। तो अभी तक इनका जो फिंगर है वो अभी तक हमारे पास नहीं आया है। तो जनरली इस प्रकार का जो पॉइंट है वो ज़्यादातर है रीमेडिकल में फिट हो जाता है, परंतु इनका ज़्यादा ही डिफॉर्मेटी बना हुआ है तो इनको प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो आपका ट्रिगर फिंगर होता है उसको आपका क्या है कि जो मेडिकल ऑफिसर है ज़्यादा अच्छी तरीके से चेक करते हैं। मिडल जो आपका ट्रिगर फिंगर में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ज़्यादातर केसेज में इस प्रकार के पॉइंट फिट हो जाते हैं। ये कैंडिडेट है जिनको क्या पॉइंट मिला है कि आपका सबसे ज़्यादा जो पॉइंट मिल रहे हैं अभी वो वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन के बाद में कैरी एंगल नोकनी का पॉइंट बन रहा है कैंडिडेट्स के। सबसे ज़्यादा ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि कैरी एंगल बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। पहला पॉइंट है कैरी एंगल है। कैरी एंगल है के बाद में क्या है कि वेरिकोज वेन, ये दोनों पॉइंट है वो कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा मिल रहा है जो अभी आपका मेडिकल हो रहा है। वेरिकोज वेन में क्या है कि डोपलर टेस्ट होने के बाद हमें अगर नॉर्मल आ रहा है तो कैंडिडेट्स को फिट किया जा रहा है, परंतु अगर आपका डोपलर टेस्ट में वेरिकोसिटी आ रहा है तो भी आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका है वो कैरी एंगल की बात करें तो यहाँ पर ये कैंडिडेट है इनका 20 डिग्री से ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, 20 डिग्री से कैरी एंगल ज़्यादा है तो वो आपका टोटली मेडिकल अनफिट है। इसमें आपको रीमेडिकल में भी क्या है कि राहत देखने को कम मिल सकता है। हाँ, इसका आपका है जो हैंड है उसका एक्सरे होगा। एक्सरे के होने के बाद में जो आपका कैरी एंगल मापा जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। एक्सरे होने के बाद में क्या है कि गोनियोमीटर से या फिर आपका जो कैरी एक्सरे होने के बाद में आपका जो कैरी एंगल मापा जाएगा वो अगर आपका 19 डिग्री तक आ जाता है तो भी आप फिट हो सकते हो, परंतु 20 डिग्री से ज़्यादा है तो आप टोटली अनफिट हो। और वेरिकोज वेन है तो वेरिकोज वेन का अभी आपको रीमेडिकल मिल गया है। रीमेडिकल में क्या है कि अगर आपको 2 से 3 दिन का समय मिला है तो आपको उसको जैसे गर्म पट्टी वगैरह है और आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर आपको डिटेल से समझा दूंगा क्या क्या करना है। एक कैंडिडेट है जो क्या है कि थायराइड का प्रॉब्लम है। थायराइड की बात करें तो आपका जो जनरली जो टेस्ट होता है उसमें थायराइड का टेस्ट नहीं होता है, परंतु अगर थायराइड डिटेक्ट हो जाता है या फिर उनको क्या है कि थोड़ा सा भी शक हो जाता है तो आपका थायराइड का जांच हो जाता है। तो थायराइड की बात करें तो आपका इस प्रकार से ये कैंडिडेट है जिनका थायराइड है वो बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है कि थायराइड आपका सामने आ जाता है और इसमें आपको पॉइंट मिल जाता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मेडिकल से पहले कुछ इसका ट्रीटमेंट होता है जो आप हिडन कर सकते हो, वो आप ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। इसका बहुत ही एक थोड़ा सा इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन आप लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। ये कैंडिडेट है जिनके ब्राकीमेटाटार्सिया बना हुआ। ब्राकीमेटाटार्सिया इस प्रकार से आपका जो फोर्थ फिंगर है फिफ्थ फिंगर से छोटा और प्लस जो ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, तो इस प्रकार का फिंगर्स है होता है वो आपका एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। परंतु आपका अगर फोर्थ फिंगर फिफ्थ फिंगर से अगर बड़ा है तो आपको रीमेडिकल तो मिलेगा। रीमेडिकल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, उनका ओपिनियन पर डिपेंड करता है। इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो ज़्यादातर केसेज में अनफिट किए गए हैं। कुछ केसेज ऐसे हैं जो क्या है कि फिट भी हुए हैं, उनका फिंगर है वो फोर्थ फिंगर फिफ्थ फिंगर से बड़ा था
और स्पेशली डॉक्टर के ओपिनियन पर है, वो आपको फिट कर देते हैं। उनका ओपिनियन है वो आपका कॉम्पैक्ट शूज़ है, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें पहनने में किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। ये कैंडिडेट है जिनके कंधे पर है इस प्रकार का केलॉइड बना हुआ है। तो इस प्रकार से केलॉइड बना हुआ है, तो ज़्यादातर क्या है कि कंधे पर बना हुआ केलॉइड है वो टोटली आपको अनफिट कर रहे हैं, और कुछ केसेज में है इस प्रकार के जो केलॉइड है वो फिट भी हुए हैं। तो इस प्रकार का जो चांस होता है वो क्या है कि एक रिस्क वाला होता है। अगर ये आपका केलॉइड है बॉडी के किसी पार्ट पर रहता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, परंतु ये केलॉइड है तो ये क्या है कि आपके कंधे पर है। कंधे पर जो केलॉइड होता है उसमें क्या है कि वर्दी पहनने में प्रॉब्लम करने की वजह से आपको कुछ कैंडिडेट्स को मेडिकल से बाहर किया गया था। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि मस्से बने हुए हैं, ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका फिट हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिन्होंने सबसे बड़ा गलती किया है कि डिप्रेशन में आकर सेल्फ कट लगा लिया अपने हाथ पर। सेल्फ कट है वो किसी प्रकार से आपका मेडिकल में अमान्य है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे बचा जा सकता है, इसके साथ आप मेडिकल में जाओगे तो आपको बाहर करना तय है। दूसरा है कि यहाँ पर है वो मल्टीपल कट है, तो यहाँ पर बहुत सारे कट लगे हुए हैं, और इसके साथ आप क्या है कि एक्सीडेंटल कट बताओगे तो भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे बनाना है कि इसको आप एक्सीडेंटल कट बताकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। काफ़ी कैंडिडेट है जो क्या है कि कॉन्फिडेंस के साथ है वो क्या है कि अपना जो कट है उसको छुपा लिए थे, और जिसकी वजह से वो मेडिकल में फिट भी हो गए। रीमेडिकल जरूर मिलेगा इसके अंदर। रीमेडिकल के अंदर आपको क्या है कि जो स्पेशल डॉक्टर होगा उनका आपको ओपिनियन देना पड़ेगा, और ये कट किस प्रकार से लगा है वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पर कि ये आपका एक्सीडेंटल कट था, और आप एक्सीडेंटल कट बताकर ही आप इसको फिट हो सकते हो, अन्यथा आप इसमें फिट नहीं हो पाओगे। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बर्थ मार्क बना हुआ, बर्थ मार्क है ये आपका फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बर्थ मार्क ऑलरेडी हाई कोर्ट से आदेश आ रखा है कि कितना भी बड़ा आपका बर्थ मार्क हो, वर्दी पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। बर्थ मार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये कैंडिडेट है ये फिट हो जाएंगे। ये कैंडिडेट है जिन्होंने क्या है कि टैटू रिमूव करवाया है। टैटू अगर आपका इस प्रकार से रिमूव है तो इसमें भी क्या है कि मेडिकल से बाहर कर रहे हैं, ये आपका राइट हैंड पर है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार का जो टैटू आया है हमारे पास 3 से 4 कैंडिडेट्स को अनफिट कर दिया गया है। इस प्रकार से आपका टैटू रिमूव करवाने के बाद में, जो टैटू रिमूव होने के बाद में इस प्रकार से आपका जो अक्षर है वो क्या है कि सामने नहीं आना चाहिए, यानी कि जो इस प्रकार से जो RM लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आना चाहिए। इसको आप क्या है कि पूरे को जला देते तो आप क्या है कि ज़्यादा फिट होने का चांस रहता है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, कैंडिडेट फिट भी हो रहे हैं, परंतु मेरे पास जो आए हैं कैंडिडेट्स के मैसेज इस प्रकार से अनफिट भी हुए हैं कैंडिडेट। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हाथ की जो हथेली है उसमें स्वेलिंग आ रखा है। स्वेलिंग में क्या है कि आपका ज़्यादातर पॉइंट सामने नहीं आता है, परंतु इनमें चोट लगने की वजह से इनका जो पॉइंट है वो पकड़ में आ रहा है। तो इस प्रकार के पॉइंट होता है, तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है दोस्तों। इसका आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके और आप इसका ट्रीटमेंट लेकर जाना, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और ये कैंडिडेट है जो इनकी वेंस दिखाई दे रही है, ये वेंस है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नॉर्मल वेंस है, किसी प्रकार की वेंस नहीं है, ये वेरिकोज वेन नहीं है। आप इसमें फिट हो जाओगे, और इनकी फिंगर्स भी पूरी तरीके से ठीक है। ये कैंडिडेट है जिनके कैरी एंगल का प्रॉब्लम था, तो ये आपका मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर मेरे को नॉर्मल लग रहा है। यहाँ पर इनका लगभग 2.5 से 3 जो अंगुलियां है उनका गैप बन रहा है। ये आपका लगभग देखा जाए तो 16-17 डिग्री के आसपास ये एंगल बन रहा है। आप इसमें फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये थे जो कुछ मेडिकल संबंधित जो डाउट था उसका क्लियर किया है। अगर आपका भी किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, और आपका जो कंप्लीट डाउट है वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। चाहे आपका मेडिकल हो या फिर रीमेडिकल मिला हो तो भी आपको मैसेज करना है। अगर आप अनफिट भी हो चुके हो तो भी आप एक बार मैसेज जरूर करना है, ताकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप हाई कोर्ट करके भी आप फिट हो सकते हो। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार और जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।